सदन चलाने की सबकी जिम्मेदारी है। सदन सबके सहयोग से सबके मिलकर चलता है। इसलिए जो पीठासीन अधिकारी होता है वो समय समय पर सदनों के अंदर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाकर चर्चा करता है, आपस में प्रयास करता है कि सदन में व्यवधान नहीं हो, अवरोध नहीं हो, गतिरोध नहीं हो, और फिर आप भी हो उसमें जो गतिरोध को जितना समाचार बढ़ा दोगे गतिरोध बढ़ेगा। इसलिए आपकी भी भूमिका इतनी होनी चाहिए कि गतिरोध न हो, और गतिरोध करने वालों के विषय पर आपकी लेखनी भी समय समय पर लिखे कि गतिरोध नहीं होना चाहिए, और कोई ऐसा व्यवहार करता है, ऐसा अमर्यादित आचरण करता है तो आपको भी प्रयास करना चाहिए कि अमर्यादित आचरण करने वालों को हीरो नहीं बनाओ। ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। पीठासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी है तो पत्रकारिता की विशेष जिम्मेदारी है। मुझे अपेक्षा है कि आप मिलकर सहयोग करेंगे, और हम सब इसीलिए हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है, सबसे बड़ा संविधान हमारा है, और आज भी 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में जिस तरीके से 650 मिलियन मतदाता मतदान करते हैं, दुनिया में सब लोग आश्चर्यचकित करते हैं, और कुछ घंटों में चुनाव परिणाम आते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो दुनिया देखती है, और इसीलिए हम जो श्रेष्ठ चीजें, जो अच्छे आचरण हैं, जो अच्छे व्यवहार हैं, जो गरिमापूर्ण चर्चा संवाद करते हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों को हम इंकरेज करें ताकि सदन की गरिमा प्रतिष्ठा बने रहे। और जो सदन की गरिमा प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करते हैं, उसके बारे में आप चर्चा करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं और इससे पार्लियामेंट चल नहीं पाता। इस पर आपका व्यक्तिगत राय क्या है? सदन सबका है, सबकी सहमति से चलता है, सबके सहयोग से चलता है, और पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता रहनी चाहिए, सभ्य व्यवहार रहना चाहिए, ताकि सदन की गरिमा भी बनी रहे और माननीय सदस्यों का श्रेष्ठ आचरण भी बना रहे। ये प्रयास करने से, और ये प्रयास अभी से नहीं, 2001 में भी ये प्रयास हुआ था, जब हमारे तत्कालीन लोकसभा स्पीकर ने सभी राजनीतिक दलों के और सभी राजनीतिक दलों के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया था। उसमें भी इसी तरीके के संकल्प लिए थे। इसलिए लगातार प्रयास करने से निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ परिणाम आएंगे। हमारे लोकतंत्र की इस यात्रा में 75 वर्ष में हमने इसी तरीके से चर्चा, संवाद, सहसहमति, सहमति से दुनिया के अंदर साबित किया है कि संसदीय लोकतंत्र सबसे श्रेष्ठ संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है, और इसी से हमने विकास की और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। कम हो रही हैं, आपने भी चिंता जाहिर किया। विपक्ष के लोग कहते हैं कि बैठकें कम हो रही हैं, फिर बाद में वही सत्तारूढ़ दल जब विपक्ष में आता है तो कहते हैं कि बैठकें कम हो रही है। इसको बढ़ाने को लेकर क्या कुछ उपाय किए गए? इस पूरे मंथन में 2 दिनों का मंथन जो हुआ, इसमें हमने पीठासीन अधिकारियों ने व्यापक और सबने चिंता व्यक्त की। सभी दलों के पीठासीन अधिकारी होते हैं, और सभी ने चिंता की घटती विधानसभा की संख्या की। वो सभी अपने अपने राज्यों के अंदर सभी राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाकर चर्चा करेंगे, सरकार से भी चर्चा करेंगे कि हमारी जो विधानसभाओं की जो संख्या, बैठकों की घटती संख्या है, हम उसको कैसे बढ़ाएं। क्योंकि जो पीठासीन अधिकारी है उसका काम सदन संचालन का होता है, लेकिन बिजनेस तय करने का काम सरकार का होता है। इसलिए सरकार से भी चर्चा करेंगे राज्यों के अंदर पीठासीन अधिकारी, और प्रतिपक्ष से बात करेंगे, और चर्चा और संवाद करके मुझे लगता है कि आपका भी सहयोग रहेगा। जब विधानसभाओं में घटती संख्या पर आप भी चिंता व्यक्त करेंगे तो सरकार भी लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए
उसमें और बिजनेस हो, और चर्चा हो, संवाद हो। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि विधेयकों के अलावा भी उस राज्यों के और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए। ऐसे सब प्रयास करेंगे। अध्यक्ष, भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं में आसन की बहुत प्रतिष्ठा रही है। यहाँ पर उच्च कोटि की गरिमा परंपरा रही है और सभी पीठासीन अधिकारियों ने अपने अपने समय में आसन की गरिमा, परंपराओं, परिपाटियों को श्रेष्ठ करने का प्रयास किया है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि चुनी हुई जनप्रतिनिधियों का आचरण व्यवहार सदन की गरिमा को बढ़ाता है। और इसीलिए हमने आज भी कहा है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने दल के अंदर चुने हुए जनप्रतिनिधियों की कुछ आचार संहिता तय करें, ताकि सदनों के अंदर गरिमा बनी रहे, प्रतिष्ठा बना रहे और सदनों में माननीय जनप्रतिनिधियों का व्यवहार सदन की गरिमा और श्रेष्ठ परंपराओं के अनुरूप रहे। जी, दो सवाल है। एक सवाल है कि आप तो सरकार की देखते हो विधेयकों को, तो सवाल एक सवाल ये कि अभी आपने जो कहा, जो चिंता कल अपने आप में उद्घाटन भाषण में भी आपने चिंता व्यक्त की, लेकिन एक सवाल होता है कि जब कोई भी इसी तरीके की चर्चा, संवाद, इसी तरीके के प्रयास, और मैंने पूर्व में भी कहा कि ये सभी जनप्रतिनिधियों पर निर्भर करता है, उन राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है। देश की जनता, प्रदेश की जनता विधानसभाओं की कार्यवाही भी देखती है, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही भी देखती है। जितना जनप्रतिनिधि का श्रेष्ठ आचरण होगा, जितनी सार्थक चर्चा करेगा, गरिमापूर्ण व्यवहार रहेगा, उतनी उसकी उत्कृष्टता बढ़ेगी। इसलिए हमने पूर्व में नियम संकल्प लिया था कि सभी राज्य विधानसभाओं के अंदर जो श्रेष्ठ विधायक हैं उनको सम्मानित किया जाए, ताकि श्रेष्ठ विधायक को सम्मानित करने से और विधायकों भी अपने आचरण, व्यवहार और अपनी उच्च कोटि की चर्चा, सार्थक चर्चा के अंदर सहभागी बनेंगे। इसके लिए ये भी एक प्रयास है। ऐसे बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिसमें मैंने पूर्व में कहा कि राजनीतिक दलों को भी अपने अपने दल में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ऐसा ही आचरण करना चाहिए। आपने कहा कि सत्ता वाले कोई विपक्ष में चलते हैं तो वैसे आचरण, तो इसलिए ये राजनीतिक दलों के आचरण व्यवहार पर निर्भर करता है। तो राजनीतिक दल अगर श्रेष्ठ आचरण करेंगे तो हमारी विधायी संस्था भी श्रेष्ठ होगी, ऐसा मेरा मानना है। माननीय अध्यक्ष।